दोस्तों आज से हम वीडियो के आखिर में अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे वीडियो देखे, पसंद किए और कमेंट करते हुए अपनी कीमती राय दी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी का नाम हम शामिल करें। उसके लिए आपको वीडियो देखकर कमेंट करने होंगे और अपने नाम के साथ अपने ज़िले का नाम ज़रूर भेजें। और ये कमेंट वो होंगे जो आप यूट्यूब चैनल पर हमारे करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के कमेंट्स को फिलहाल हम शामिल नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग पूरी खबर ज़रूर देखें और उसी से जुड़े हुए कमेंट करें। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो लड़की अपने मंगेतर से मिलने गई होती है। परिवार से नज़र बचाकर वो लड़की अपने होने वाले पति के पास पहुंची, लेकिन उसके मंगेतर के ज़हनो दिल में कुछ और ही जहर पल रहा होता है, जिसके बारे में उस बेचारी को तो ज़रा भी अंदाज़ा तक नहीं होता। वो लड़की खुशी खुशी अपने मंगेतर के पास पहुंचती है और उसे देखकर खिल उठती है। वो दोनों खेत किनारे तालाब के पास बातें करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। वो बहस इस कदर बढ़ी कि पहले तो मंगेतर ने उस लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अमन ने लड़की के होठों पर जोरदार दांत काटा, जिससे उस बेचारी के चेहरे पर भी जख्म हो गया और फिर बहुत ही बेरहमी से लड़की को तालाब में डुबोकर उसकी जान ले ली। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब आखिरकार पुलिस ने आरोपी मंगेतर को गिरफ्तार करते हुए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर जिले में 15 अक्टूबर के रोज कोतवाली जयसिंहपुर में अचानक एक फोन बजता है। फोन करने वाला शख्स कहता है, साहब आप जल्दी आ जाइए, यहाँ तालाब में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर पुलिसकर्मी कहते हैं, आप वहीं रुकिए, बस शव को कोई हाथ न लगाए, इस बात का ख्याल रखिएगा, हम लोग कुछ देर में ही पहुंचते हैं। कुछ वक्त ही गुजरा होता है कि जयसिंहपुर कोतवाल सत्येंद्र वीर सिंह दलबल के साथ सेमरी पुलिस चौकी इलाके के टिहसा गांव पहुंचे, जहां तालाब किनारे तमाम लोगों की भीड़ लगी होती है और सामने तालाब में एक लड़की का बेजान जिस्म उतरा रहा होता है, जिस पर पीले रंग के कपड़े होते हैं। पुलिस की मौजूदगी और ग्रामीणों की मदद से लड़की के शव को बाहर निकाला गया। लड़की का शव जैसे ही बाहर निकला तो उसी भीड़ में शामिल एक दंपत्ति चीखे मार मार कर रोने लगे, क्योंकि तालाब से निकली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उस दंपत्ति की बेटी होती है, जो पिछले कई घंटों से लापता होती है। पति पत्नी काफी देर से अपनी बेटी की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनकी बेटी के साथ तो इतना बड़ा कांड हो चुका है। माँ बेटी के बेजान जिस्म से लिपट कर रोने लगती है। उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटी ये क्या हो गया, कुछ तो बोलो, आखिर किसने तुम्हारे साथ ये सब किया, बस एक बार उठ जाओ और उस शख्स का नाम बता दो। दरअसल ये लड़की 15 अक्टूबर की सुबह घर से जानवरों के लिए चारा लेने के लिए खेत गई होती है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद वो घर वापस नहीं लौटी। वहीं दूसरी तरफ तालाब किनारे गांव का ही एक शख्स जानवर चरा रहा होता है। इस दौरान उसकी नज़र पास के ही तालाब में पड़ी एक लड़की पर पड़ती है। उस ग्रामीण ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो तमाम लोग मौके पर जमा हो गए और फिर उस लड़की को तालाब से निकाला गया। पुलिस ने परिजनों से पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है, जिस पर उस लड़की की मां बोलती है कि साहब मेरी बेटी को अमन ने मारा है। पुलिस वाले बहुत ही हैरानी के साथ पूछते हैं कि अमन कौन है, जिस पर परिवार जवाब देता है कि साहब अमन हमारा होने वाला दामाद है और उसके साथ हमारी इस बेटी की सगाई हो चुकी है। पुलिस ने तुरंत ही लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अमन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। और आखिरकार पुलिस ने अमन को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन इस खुलासे ने भी सभी को हैरान करके रख दिया है। दरअसल अमन को शक होता है कि उसके होने वाली मंगेतर चोरी छिपे किसी और से बात करती है। 15 अक्टूबर के रोज अमन अपनी मंगेतर को खेत में मिलने बुलाता है, जहां वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इसी बीच अमन उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन तुम किसी और से बात क्यों करती हो, जिस पर लड़की नाराज होकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। फिर अमन कहता है, नहीं तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई है, इसलिए तुम मुझको टाइम नहीं देती। अमन की इस बात से वो लड़की और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और दोनों के बीच जमकर बहस होती है। वैसे तो ये बहस नॉर्मल है, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां नाराजगी भी लाजमी है। गुस्से में आग बबूला हुआ अमन लड़की को दबोच लेता है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है।
इस दौरान अमन उस लड़की की पिटाई भी करता है और उसके चेहरे पर जोर से दांत काटता है। ये उसकी वहशीपने की हद होती है, जिससे उस बेचारी के चेहरे पर गहरा घाव हो गया। वो बेचारी लड़की लगातार खुद को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, वो रोती रही, गिलगिलाती रही, लेकिन अमन को उस पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब वहशी मंगेतर अमन ने उस लड़की को तालाब में डुबो दिया। अमन ने लड़की को तालाब में तब तक डुबोया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। पानी में डूबने की वजह से उस लड़की की जान चली गई, जिसके बाद अमन लड़की के पास रखे हुए मोबाइल को लेकर मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने मरहुमा के मंगेतर अमन को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद से इस वक्त पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अब उन दर्शकों की बारी जिन्होंने अपने कीमती कमेंट करते हुए हमारे इस चैनल, इस शो को इस मकाम तक पहुंचाया। सबसे पहले दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज एटलस जी। ये बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत सी इन्होंने मशवरे दिए जिसकी वजह से आज हमारा चैनल इस मकाम पर पहुंचा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कुलदीप द्विवेदी। ये भी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, पेशे से पत्रकार हैं और ये भी लगातार अपनी बहुत कीमती राय हमारे चैनल को इम्प्रूव करने के लिए अपनी राय लगातार देते रहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद फैज़ान, जो कि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद नाम आता है बहराइच से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आज़ाद का। वहीं बहराइच के जरवल कस्बे से हैं मोहम्मद सैफ़ी। विकी हैं सुल्तानपुर से और सुल्तानपुर के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं अज़हर अब्बास। इन्होंने भी हमारे चैनल को इम्प्रूव करने के लिए कई अहम आइडियाज़ दिए और उन आइडियाज़ पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द उसका इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगा। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।